हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मस्तान ऑटो टेक। दोस्तों, ये गाड़ी है महिंद्रा कॉन्टो और ये गाड़ी हमारे पास आई है पावर विंडो से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। इस गाड़ी में सभी पावर विंडो बहुत स्लो मूव करती हैं और लेफ़्ट साइड फ्रंट लेफ़्ट विंडो ग्लास ड्राइवर साइड से नीचे तो हो जाता है लेकिन ऊपर नहीं होता। ये बहुत स्लो विंडो चल रही है। गाड़ी के सभी ग्लास बहुत स्लो मूव करते हैं और ये लेफ़्ट वाला ग्लास ड्राइवर साइड के स्विच से डाउन हो जाता है लेकिन अप नहीं होता। मेन प्रॉब्लम इसमें यह है। अब हम इसको ऊपर कर रहे हैं लेकिन ये ऊपर नहीं हो रहा है और लेफ़्ट साइड से अपने स्विच से करेंगे तो ये ऊपर हो जाता है। राइट साइड से ड्राइवर साइड से इसको करने की कोशिश करते हैं तो ये डाउन हो जाता है लेकिन अप करेंगे तो अप नहीं होगा। और बाकी ग्लास इसके बहुत स्लो मूव कर रहे हैं। ये डाउन तो हो जाते हैं लेकिन जब इनको हम ऊपर करते हैं तो ये बिल्कुल फंस जाते हैं। बहुत ही स्लो ये ऊपर जाते हैं और कभी कभी तो एक ही जगह पर अटक जाते हैं। कस्टमर का कहना है कि कई जगह पर इसकी विंडो को चेक कराया, पावर विंडो को, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। ये रियर लेफ्ट साइड का ग्लास यहीं पर आकर अटक गया है। यहाँ से डाउन होता है और यहाँ से ऊपर चलता ही नहीं है। तो ये पावर विंडो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इस गाड़ी में, महिंद्रा कॉन्टो। तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको चेक करते हैं कि इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम ड्राइवर साइड का मेन पैनल चेक करेंगे कि इसके स्विच में प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हम इसकी वायरिंग को चेक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि इसकी पावर विंडो में कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये पैनल है इसका ड्राइवर साइड का। सभी विंडो में यहीं से कनेक्शंस जाते हैं। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। इसके लॉक वगैरह टूटे हुए हैं स्विच के। कई बार ये खुल चुका है लेकिन अभी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है। ये दूसरी वर्कशॉप से हमारे पास आई है पावर विंडो की प्रॉब्लम के लिए, तो हम इसको चेक करते हैं। ये इसमें एडिशनल रिले लगी हुई है पावर विंडो में। इस रिले को लोग इसलिए लगा देते हैं कि जब हम सेंटर लॉकिंग से रिमोट से गाड़ी को लॉक करते हैं और बाय चांस गलती से कोई ग्लास डाउन रह जाता है तो वो रिमोट से लॉक करने पर अपने आप ग्लास ऊपर हो जाए। लेकिन ये कंपनी से सिस्टम लगकर नहीं आता। ये आफ्टर मार्केट लोग गाड़ी में फिटिंग करा लेते हैं और इन सिस्टम्स की वजह से भी गाड़ी के में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो हम सबसे पहले इस एडिशनल सिस्टम को हटाएंगे और इसकी ओरिजिनल तरीके से वायरिंग को कनेक्ट करेंगे जैसा कंपनी से आता है। ये अलग से जो हम चीज़ें गाड़ियों में फिट करते हैं ये बहुत सी चीज़ों के लिए नुकसानदायक भी साबित हो जाती हैं। तो कर लेते हैं इसके स्विच को चेक। सबसे पहले सभी तरफ यहीं से सप्लाई जाती है, तो सबसे पहले हम इस स्विच को चेक करेंगे कि स्विच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ों को चेक करेंगे। तो खोल लेते हैं स्विच को और चेक करते हैं कि यहाँ से सप्लाई सब बराबर जा रही हैं या नहीं। तो दोस्तों, स्विच को हमने ओपन कर लिया है और अच्छी तरीके से हम स्विच को चेक कर चुके हैं। स्विच में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्विच बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है। इसको खोलकर चेक करने का हमारा
मकसद था कि दूसरी वर्कशॉप से गाड़ी आई है, पता नहीं वहाँ पर क्या क्या इसका ओपन किया होगा, तो एक बार हम अपने तरीके से इसको चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने स्विच को ओपन करके चेक कर लिया है, स्विच में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो एडिशनल वायरिंग वगैरह रिले लगाई हुई थी वो हमने सब निकाल दी है। ये सिस्टम पूरा इसको हमने हटा दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है गाड़ी में, क्योंकि इसकी सेंटर लॉकिंग वर्क नहीं कर रही है गाड़ी की। जब सेंटर लॉकिंग वर्क नहीं कर रही तो इस रिले का भी इसमें कोई काम नहीं है, तो हमने इसको हटा दिया है। अब हम इसकी ओरिजिनल वायरिंग कर दी है हमने, जिस तरह से कंपनी से आती है। सभी तरह के एडिशनल वायरिंग सिस्टम को हमने इसमें से हटा दिया है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट। गाड़ी को स्टार्ट करके पावर विंडो को चलाने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वोल्ट ज़्यादा मिलने लगते हैं। तो विंडो हमारी ड्राइवर साइड की तो सही चलने लगी है। लेफ़्ट साइड की देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड की विंडो डाउन तो हो रही है, लेकिन ऊपर नहीं आ रही है। ऊपर नहीं आ रही है। तो हम लेफ़्ट साइड के विंडो को अब चेक करेंगे। इसके पैनल को खोलते हैं और इसकी वायरिंग को चेक करते हैं। इसके पैनल को खोल लेते हैं। ये पैनल आसानी से हट जाता है, एक स्क्रू से टाइट होता है ये, इसके लिए पूरा कवर नहीं खोलना पड़ता। तो ये क्लिप है इसका, इसको हटाते हैं और वायरिंग को चेक करते हैं कि वायरिंग में तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। इसके करंट और ग्राउंड को चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों फॉल्ट हमें मिल चुका है। जो ड्राइवर साइड से ग्राउंड इस स्विच में आनी चाहिए उस वायर को बीच में से काटा हुआ है, और स्विच की साइड से उसको डायरेक्ट ग्राउंड में कनेक्ट किया हुआ है। ऐसा किसी भाई ने इसलिए किया होगा ताकि ये अपने स्विच से अप और डाउन हो जाए। ये ड्राइवर साइड से अप और डाउन नहीं हो रही थी, तो हमने वायरिंग को कर दिया है रिपेयर, जिस तरीके से होना चाहिए। कंपनी फिटेड वायरिंग कर दी है हमने इसकी, जिस तरह से कंपनी से फिटेड होती है, और इसको टेपिंग वगैरह करके हमने फिक्स कर लिया है। अब हम इसके पैनल को, इसके स्विच को फिक्स करेंगे और चेक करेंगे हमारी गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है या नहीं। ये कपलर हमने लगा लिया है इसका। वायरिंग को हमने रिपेयर करके इसकी टेपिंग वगैरह कर दी है प्रॉपर। जब भी वायरिंग को आप खोलें या रिपेयर करें, उसको टॉप टेपिंग वगैरह परफेक्टली करें ताकि कहीं से शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ से हमने इसकी फिटिंग कर दी है। अब चलते हैं ड्राइवर साइड में। यह है महिंद्रा कॉन्टो C8। अब आ चुके हैं हम ड्राइवर साइड में और गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। और इसको चेक करते हैं ड्राइवर साइड से ऑपरेट करके। तो डाउन तो ये पहले भी हो रही थी, डाउन सही हो रही है, और ये अब ऊपर भी जाने लगी है। इस गाड़ी में मेन प्रॉब्लम यही थी, ये ड्राइवर साइड से नीचे तो चली जाती थी ग्लास, लेकिन ऊपर नहीं आती थी। अब ये ड्राइवर साइड से अप और डाउन होने लगी है। ये हम करते हैं डाउन, ये करते हैं हम अप, और लेफ़्ट साइड से भी अप डाउन करके चेक कर लेते हैं एक बार। ये डाउन, ये अप। अब ये लेफ़्ट साइड से भी और ड्राइवर साइड से भी, दोनों साइड से अप और डाउन सही तरीके से हो रही है। तो ये गाड़ी थी महिंद्रा कॉन्टो, इसकी प्रॉब्लम थी पावर विंडो से रिलेटेड।
जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बाकी विंडोज़ में हम WD-40 से स्प्रे करेंगे ताकि ये आराम से अप डाउन होने लगे। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।